हम 4 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। चला जा भोसड़ी के। और जाने से पहले हम तुम सबको जादुई गेहूं का एक एक कट्टा देकर जाएंगे। तो मिलिए इनसे, ये है किंग। भाई अकबर बिरबल की कॉमिक में जितने भी किस्से थे, इन दोनों ने किंग और नवाब के नाम से सारे कॉपी कर दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 4 महीने बाद ये जादुई गेहूं का एक कट्टा 10 बोरी गेहूं में बदल जाएगा। अबे मैं तो इसको सिर्फ नवाब समझ रहा था, ये तो जादूगर भी निकला। जादूगर भी है भोसड़ी। 4 महीने हो गए हैं, एक जादुई गेहूं के कट्टे से 10-10 बोरी गेहूं किसके हो गए? नवाब साहब रहने दो, 4 महीने में गेहूं का एक दाना भी नहीं बढ़ा। नवाब साहब मजाक करनी थी तो बता ही देते। नवाब साहब, उस जादुई गेहूं के एक कट्टे से 10 बोरी गेहूं मुझे मिले हैं। नवाब साहब, जब आपने कहा कि गेहूं का जादू 4 महीने बाद देखने को मिलेगा, तो मैं समझ गया कि गेहूं के दाने जादुई नहीं हैं। आप गेहूं की फसल बोने की बात कर रहे हैं। साला ये नवाब ही चूतिया है, मतलब सीधे सीधे नहीं बता सकता था कि 4 महीने तक तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तुम्हें खुद ही बो के खाना पड़ेगा। पर नहीं, सीधी सीधी बात थोड़ी करनी है इनको। नवाबी कीड़ा जो है इनकी गांड में। जम्मू, ये कैसी आवाज निकाल रहा है? नवाब साहब मेरे पास ऐसा एक जादू है, मैं पीछे जाऊंगा और अंडा लेके आ जाऊंगा। मतलब मुर्गी की मेहनत को अपना जादू बता रहा है। जादूगर भी है भोसड़ी का। अगर इतना ही बड़ा जादूगर है तो इस नवाब क्यों चाटता है? शौक है बचपन से। कुकड़ू को नवाब साहब, मैं भी जाके एक अंडा ला सकता हूँ। कुकड़ू को नवाब साहब, मैं भी एक अंडा ला सकता हूँ। जाओ अंडे लेकर आओ। अबे नवाब साहब, ये नौकर रख रखे है, पोल्ट्री फार्म खोल रखा है। साला एक के बाद एक अंडा देने की बात कर रहा है। अरे खतरनाक लोग हैं। देखो नवाब साहब, हम सब ले आए एक एक अंडा। वही वाह जम्मू, ये काम किंग से करा के दिखाओ, नहीं तो किंग की जगह मुझे किंग बनाओ। किंग तुम भी इन लोगों की तरह अंडा लेकर आओ, वरना कल से तेरी जगह जम्मू होगा। अबे भाई कैसा नवाब है, साला 5 रुपए के अंडे पे बिक गया। गजब बेइज्जती है। देखो नवाब साहब, किंग अंडा तो लाया नहीं। किंग अंडा कहाँ है? भाई गलत फहमी में जी रहे हो कि तुम नवाब हो, असल में तुम गांडू हो, गांडू। क्या हुआ? नवाब साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, पास की दुकान में समोसे बेचता हूँ। मेरी बहन की शादी है, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से 5 सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। 5 सोने के सिक्के होने के बाद भी ये गरीब है। भोसड़ी के तुझे क्या, तू है कौन? इन तीनों में से किसी एक ने मेरे 5 सोने के सिक्के चुरा लिए। देखिए मेरे पास सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये मेरे हैं। ऐसे तो 5 सिक्के मेरे पास भी हैं, क्या मैं चोर हूँ? किंग चोर है कौन? पता कर। तुम सबके पास जो सिक्के हैं वो एक एक करके मुझे दो, ये चोर नहीं है। नवाब साहब, ये है चोर। अबे आदमी है लाइट डिटेक्टर। अबे ईशान भाई, एक बार आराम से बैठ के बता दो क्या क्या शक्ति है तुम्हारे में। जादूगर भी है भोसड़ी, या फिर कोई अवतार हो, क्या हो तुम? मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। ये तो कुछ मैच न हुआ। तूने कैसे पता लगाया कि चोर यही है? नवाब साहब, उन 2 लोगों के सिक्के तेल से सने हुए नहीं थे, लेकिन जो समोसे वाले के सिक्के थे वो तेल से सने हुए थे। अबे ईशान भाई, ध्यान से भी देख लियो, उसने वो सोने के सिक्के अगली वाली जेब में रखे हुए थे। कभी सिक्कों पे वो चिपचिपाहट तेल की ना हो के किसी और ही चीज की हो। नवाब साहब, इसने मुझसे 1 साल के लिए 4 लाख का कर्ज लिया था, इसीलिए मैं इसकी बहन को उठा लाया। या तो ये मुझे पैसे देगा या अपनी बहन से मेरे से शादी कराएगा। अब भोसड़ी के पहले अपना गुप्त रोग का इलाज तो करवाने। साले तेरे जैसी शक्लों को ही दिखा के वो लाखों कमा रहे हैं। मर्दाना कमजोरी दूर सिर्फ 3 दिनों में। अब मेरे पास पैसे नहीं है। ये इसी तरह लोगों को अपने कर्ज में फंसाकर 10 शादियां कर चुका है। पहली बात तो इस पे इतना पैसा आया कहाँ से, और रही 10 शादी की बात, मुझे लग रहा है पहली में ही 13वीं हो जाएगी इसकी। किंग, मैं इसे शादी नहीं करना चाहती। अब इस बात का फैसला हमारे शाही पत्थर के टुकड़े करेंगे। एक थैली में ये काला और ये सफेद पत्थर पड़ा होगा। मैंने तो सोचा कि मामला नवाब साहब के पास पहुंचा है तो नवाब साहब 4 लाख रुपए इसके मुंह पे मारेंगे और लड़की को छुड़ा लेंगे। बात तो सही है, पर नहीं, यहाँ पे तो अलग ही चूतियापा चल रहा है। काला पत्थर, सफेद पत्थर, इनमें से कोई एक पत्थर निकालो। साले ऐसे नवाब को तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, चला जा भोसड़ी के। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, कोई नहीं कर रहा आजकल भाई।